हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमें आज मनी मार्केट पढ़ना है। हमने लास्ट चैप्टर देखा था, मैंने आप बताया भी था कि मनी मार्केट इंडियन इकोनॉमी पीटी वर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। हमने जो लास्ट चैप्टर था हमारा बैंकिंग सिस्टम, उसको हमने कंप्लीट किया था। उसका नोट्स भी मैंने सर्कुलेट कर दिया है, ठीक है, और आप सभी को नोट्स जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए मनी मार्केट देखिए, अगर मनी मार्केट की हम बात करते हैं तो ये जो मनी मार्केट है यह कम अवधि के लिए ऋण लेने और देने की प्रक्रिया ऋण लेने और देने की प्रक्रिया को संबोधित करता है। जो मुद्रा बाजार है, मनी मार्केट को मुद्रा बाजार कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? मुद्रा बाजार। ये जो मुद्रा बाजार है, अगर हम मुद्रा बाजार की बात करते हैं तो भाई कम अवधि के लिए ऋण और लेने देने की प्रक्रिया है। कम अवधि का यानी कम अवधि क्या है? कम अवधि के लिए ऋण लेने यानी ऋण लेने और देने की प्रक्रिया को क्या किया जाता है? संबोधित करता है। ठीक है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ कम अवधि का मतलब क्या है कि जो हमारी ऋण की जो मैच्योरिटी पीरियड होगा, जो परिपक्वता होगी, वो क्या होगी? परिपक्वता की अवधि होगी वो 365 दिन से क्या होगी? ज़्यादा नहीं होगी। 365 दिन से ज़्यादा की नहीं होगी। ठीक है, जो ऋण इसके थ्रू लिया जाएगा, जो ऋण दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, वो मनी जो अगर शॉर्ट टर्म होगा, कम अवधि के लिए होगा, अर्थात 365 दिन तक के लिए होगा, तो वह मुद्रा बाजार के अंतर्गत आएगा। क्या है? मुद्रा बाजार के अंतर्गत आएगा, मनी मार्केट के अंतर्गत आएगा। अगर मान लीजिए अगर ये 365 दिन से ज़्यादा की अवधि होती है, 365 दिन से ज़्यादा की अवधि होती है, तो वह ऋण किस में गिना जाएगा? वह कैपिटल मार्केट में गिना जाएगा, ना कि मनी मार्केट में। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई जो मनी मार्केट है ये कम अवधि के लिए ऋण लेने देने की प्रक्रिया को संबोधित करता है। और कम अवधि का ऋण लेने देने की प्रक्रिया का मतलब है कि जिसकी ऋण लेने देने की जो परिपक्वता होगी, ऋण की जो परिपक्वता की अवधि होगी, जो मैच्योरिटी पीरियड होगा, वो कितना होगा? 365 दिन से ज्यादा का नहीं होगा, मतलब 365 दिन तक का होगा। यदि ऋण की, ध्यान से सुनिएगा, अगला, यदि ऋण की जो परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, जो परिपक्वता की अवधि है 1 दिन की होती है, यदि ऋण की जो आप ऋण लेते या देते हैं मान लीजिए, तो इसकी जो परिपक्वता की अवधि कितना यानी 1 दिन की होती है, 1 डेज की होती है, 1 डेज की होती है, अर्थात 24 घंटे भी लिख सकता है। ठीक है, 24 घंटे की होती है, तो इसको ओवरनाइट क्या कहते हैं? ओवरनाइट कॉल मनी। मतलब आप रात भर के लिए आपको, तो इसको क्या कहते हैं? ओवरनाइट कॉल मनी कहते हैं, कॉल मनी। ठीक है, मतलब क्या कि अगर मान लीजिए मनी मार्केट के अंदर अब ये से 1 दिन के लिए, तो 365 से तो कम है, तो मतलब ऋण ले रहे हैं किसी कोई इंस्टीट्यूशन। अभी मैं बताऊंगा कि इसमें कितने भागीदार हैं, इसके कोई तो पार्टिसिपेटर्स होंगे, कोई तो भागीदार होगा। तो जी हाँ, मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कितने भागीदार हैं। हालांकि चलिए मैं भागीदार आपको बता देता हूं। तो देखिए, जो मनी मार्केट के अंतर्गत अगर भागीदारों की बात करते हैं तो आरबीआई, सभी बैंक, सिर्फ आरआरबी इसके भागीदार नहीं होते। जो रीजनल रूरल बैंक हैं वो इसके भागीदार नहीं होते हैं। वहीं भारत में कार्यरत जो बड़े संस्थान हैं, वित्तीय संस्थान है, जैसे बीमा कंपनियां हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये सारे इसके क्या होते हैं? पार्टिसिपेटर्स होते हैं, भागीदार होते हैं। और उच्च श्रेणी के जो उद्यम हैं, उच्च श्रेणी का उद्यम का मतलब कौन उच्च श्रेणी का उद्यम माना जाएगा? कौन यूनिट्स इकाई मानी जाएगी? जिसकी जो 4 करोड़, मान लीजिए जिनका जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ कितना? 4 करोड़ हो, कम से कम नेटवर्थ 4 करोड़ हो, तो वो भी इसका मनी मार्केट का पार्टिसिपेट करेगा। मनी मार्केट में ध्यान रखिएगा, मैंने बताया कम अवधि के लिए ऋण दिया जाता है, तो इनमें से किसी भी पार्टिसिपेटर्स को एक से दूसरे को ऋण चाहिए। और अगर वो ऋण 24 घंटा का होता है, मतलब किसी व्यक्ति को, मान लीजिए आरबीआई के किसी से ऋण ले रहा है, बैंक से ऋण ले रहा है, ठीक है, 24 घंटे के लिए, तो मनी मार्केट के अंतर्गत आएगा। किसके? मनी मार्केट के अंतर्गत आएगा। और इसको ओवरनाइट कॉल मनी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ओवरनाइट कॉल मनी कहा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ओवरनाइट कॉल मनी यानी 24 घंटे की अवधि होगी ऋण की, तो इसको ओवरनाइट कॉल मनी के नाम से पुकारा जाएगा। अगर 1 मिनट हम स्लाइड को जरा चेंज करते हैं,
ठीक है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये पीटी और मेंस दोनों के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। इसके लिए आपको कोई बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी हिंदी में आपको ऐसा कोई बुक्स मिलेगा नहीं, और अगर बुक्स है भी तो उसकी बहुत लेंदी है, जो उसकी जो भाषा है वो बहुत कठिन है और शायद समझ पाना आपके लिए मुश्किल है, ठीक है। अगर यदि मान लीजिए दूसरी मैंने क्या बताया, पहली कंडीशन बताई थी कि भैया यदि आप मनी मार्केट के अंतर्गत 24 घंटे के लिए यानी 24 आवर्स के लिए ऋण लेते हैं तो ओवरनाइट क्या माना जाए, इसे बोला जाएगा ओवरनाइट कॉल मनी कहा जाएगा, ठीक है, कॉल मनी कहा जाएगा। लेकिन यदि अगर इसकी जो अवधि है एक दिन से लगा करके, ध्यान रखिएगा, एक दिन से 14 दिन तक की, ध्यान रखिएगा, मैंने बताया अगर किसी पार्टिसिपेटर ने एक को ऋण दिया और इसकी अवधि एक दिन से 14 दिन तक की है, ठीक है, एक दिन से 14 डेज तक की, 14 डेज तक की, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको शॉर्ट टर्म मनी कहा जाएगा, शॉर्ट टर्म नेटिव मनी कहा जाएगा, शॉर्ट टर्म नोटिस मनी नहीं, इसको क्या कहा जाएगा, शॉर्ट टर्म नोटिस मनी कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर कब, जब उस ऋण की अवधि एक दिन से अधिक, ऑब्वियस है, ठीक है, एक दिन से अधिक और 14 दिन तक की होगी, उसको शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म नोटिस मनी कहा जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद अभी देखते हैं आगे, ये खत्म नहीं हुआ। यदि मान लीजिए परिपक्वता की जो अवधि है, जो मैच्योरिटी पीरियड है, वो 14 है, 14 दिन से अधिक यानी 14 डेज से अधिक, और यही 365 दिन तक, 365 डेज तक, ठीक है, 14 दिन से 365 दिन तक डेज। अगर इतना इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है, इसका मैच्योरिटी पीरियड सच एज कितना हो सकता है, मान लीजिए इस एग्जाम्पल भी देख लीजिए, 28 डेज हो सकता है, ठीक है, 365 डेज भी हो सकता है, 363 डेज भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसको टर्म मनी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ये एक नया टर्म है, इसको टर्म मनी कहा जाएगा, टर्म मनी, ध्यान रखिएगा, टर्म मनी कहा जाएगा। मैंने 3 चीज बताया कि भाई अगर एक दिन की अवधि है अर्थात 24 घंटे की अवधि है 24 आवर्स की, तो ओवरनाइट कॉल मनी कहा जाएगा। यदि अगर एक दिन से 24 दिन तक की 14 दिन तक का क्या है टाइम पीरियड है, तो शॉर्ट टर्म नोटिस मनी कहा जाएगा। यदि अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए 6 घंटे के लिए ऋण, ठीक है, आप 24 घंटा समझ रहे हैं, 24 घंटे तक कितना भी टाइम पीरियड हो सकता है। अब 1 से 14 दिन मतलब मान लीजिए 4 दिन के लिए, 3 दिन के लिए ऋण लिया गया, 4 दिन के लिए सच है, तो किस में आएगा, इसकी जो काउंटिंग होगी वो किस में होगी, वो इसकी काउंटिंग होगी शॉर्ट टर्म नोटिस मनी में। किसमें, शॉर्ट टर्म नोटिस मनी में होगी। लेकिन अगर मान लीजिए 14 दिन से ऊपर और 365 दिन तक होता था, 28 दिन, 364 दिन, किसी भी दिन तक, तो इसको क्या कहा जाएगा, टर्म मनी। इसके अंतर्गत अगर ऋण लिया जाता है तो क्या कहा जाएगा, टर्म मनी कहा जाएगा। तो आपने इन चीजों को देखा, इन चीजों को पढ़ा। इसके साथ अगर हम आगे बात करते हैं, हम नया स्लाइड ले लेते हैं। देखिए स्लाइड गंदी हो जाती है, आप एक काम चीजों को समझ लिया करिए आप, या फिर स्क्रीनशॉट उस टाइम ले लिया करिए, ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा साफ लिखने की। मान लीजिए जो मनी मार्केट में जो इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट का रेट मनी के डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। जो इंटरेस्ट का रेट होता है मनी मार्केट में, मुद्रा बाजार में, जो मुद्रा बाजार है, तो यहाँ जो इंटरेस्ट लगता है, ध्यान रखिएगा, कुछ तो जो मैंने बताया, अब तो ऐसा है नहीं कि एक दिन के लिए ऋण ले जाओ पैसा नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये फॉर्मली अगर हम बात करें, देखिए हम एक बार अपने इनफॉर्मली अगर बात करते हैं, तो हम अपने परिवारों की जो हमारे नेबरिंग होते हैं, तो उनकी हम नेबर होते हैं, उनके क्या कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं कि भाई 1 माह के लिए ले जाओ, कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन ऐसा इसमें चलता नहीं है, क्योंकि ये ऑफिशियल ऑफिस होती हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। तो अगर एक दिन के लिए भी पैसा लिया गया तो भी आपको इंटरेस्ट देना होगा। अगर आप 365 दिन के लिए भी रहे तो इंटरेस्ट देना होगा। अब ये इसका इंटरेस्ट क्या होगा, क्या मैटर करेगा, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो इंटरेस्ट है वो डिमांड और सप्लाई पे मैटर करता है। इसका जो इंटरेस्ट है, अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, तो जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर है, ये कैसे डील होगी, ब्याज दर मांग और सप्लाई, यानी
मांग और आपूर्ति, मांग और आपूर्ति से निर्धारित होगी। मांग और आपूर्ति से कैसे निर्धारित होगी? मान लीजिए कि मुद्रा बाजार में बैंकों को, ये आरबीआई है, ये क्या है? आरबीआई है, और ये बैंक है। तो अचानक बैंकों ने क्या किया कि पैसा लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब आरबीआई के पास ज्यादा मांग पहुंच गई, तो ये 3 रुपए पर एनम थी, ये क्या कर सकता है? मांग ज्यादा होने के चलते क्या कर सकता है? ये 4 रुपए कर सकता है। तो ऑब्वियस है, बहुत सिंपल है कि अगर मांग बढ़ेगी, क्या करेगी? डिमांड बढ़ेगी, तो जो ऋण दे रहा होगा ऋणी को ऋण क्या होगा? महंगा होगा। ऋणी को ऋण महंगा होगा, अर्थात ब्याज दर महंगे में मिलेगी। लेकिन वहीं अगर आपूर्ति, अब मान लीजिए, अब दोबारा सोचिए, अब दोबारा एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। अब यहाँ बैंक है, ठीक है, बैंक है, और ये आरबीआई है। अब क्या होता है कि बैंकों के पास यहाँ बहुत सारे बैंक हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। तो आरबीआई को ऋण चाहिए, तो आरबीआई ने किसी से मांगा, ये बोलते हैं कि भाई हमसे भी ले लो, ये कहता है हमसे भी ले लो, ये कहता है हमसे भी ले लो, ये कहता है हमसे भी ले लो, मतलब सप्लायर बहुत अधिक है। तो आरबीआई इनसे कहेगा कि अगर इसे कह रहा है 3 पर, ये कह रहा है कि हम जो देंगे 3 रुपए पर एनम देंगे, तो इंटरेस्ट, तो ये बोलेगा कि भाई एक काम करो, 3 लोग है देने वाले, आप ही नहीं हो, तो ये इससे बोलेगा 2.5 का दे दो, ठीक है, इससे बोलेगा 2, मतलब जितना सप्लायर होगा, जितना अधिक उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो इंटरेस्ट है, इसका जो ब्याज है, वो किस पे डिपेंड करता है? ये मांग और आपूर्ति। और ये मैंने पहला लेक्चर जब अपने इंडियन इकोनॉमी का लिया था, तो उस दौरान भाई मैंने बताया था कि ये चीजें कैसे क्या करी जाती हैं, डील करी जाती हैं। दूसरी चीज और भी मैटर करती है, ऐसा नहीं है कि यही चीज मैटर करती है, दूसरी चीज गुडविल भी मैटर करती है। गुडविल मतलब छवि, गुडविल का मतलब होता है छवि। छवि जैसे कि आपका जो इतिहास है लोन लेने का, आप बहुत साफ सुथरा है, आप पैसा वापस कर देते हैं, मतलब कभी डिफॉल्ट नहीं किए हैं, तो बहुत सिंपल है। इससे पहले भी मैं बता चुका हूं को आपको ऋण बहुत सस्ती दर पे मिल जाएगा। आप पार्टिसिपेटर हैं तो आपको ऋण बहुत सस्ती दर पे मिल जाएगा। वहीं अगर मान लीजिए इसके जस्ट अपोजिट बात करते हैं कि क्या होता है कि आपकी छवि अच्छी नहीं है, आपकी गुडविल अच्छी नहीं है, आपने कई बार पैसा डिफॉल्ट करा है, तो वैसे भी तो आपको पार्टिसिपेटर पैसे देने से कतराएंगे। अगर देंगे भी तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होगा? वो महंगा होगा, हाइक कर जाएगा, ठीक है। तो आपकी एक गुडविल भी मैटर करती है। अब इसमें से कौन कौन से पार्टिसिपेटर हैं, हालांकि मैंने बताया था, तो फिर भी देख लीजिए। देखिए, जो मुद्रा बाजार की अगर हम बात करते हैं, मनी मार्केट की बात करते हैं, मनी मार्केट में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं? मनी मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो इसके कौन कौन क्या होते हैं? पार्टिसिपेटर होते हैं, कौन कौन भागीदार होते हैं? नंबर 1 अगर हम बात करते हैं तो भाई आरबीआई होता है। आरबीआई क्या होता है? पार्टिसिपेटर होता है इसका। दूसरे नंबर पर भारत के सभी बैंक एक्सेप्ट टू कौन? आरआरबी, यानी भारत के सभी बैंक। मतलब अब मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। हाँ, भारत के सभी बैंक एक्सेप्ट टू, यानी आरआरबी को छोड़ के, आरआरबी को छोड़कर, ठीक है, छोड़कर। अब मान लीजिए कि ध्यान रखिए, रीजनल रूरल बैंक, बैंकिंग सिस्टम में मैंने समझाया था इसको, है ना। तो भारत के सभी बैंक, ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए कि कोई बैंक है, जैसे कि मान लीजिए एसबीआई है, ठीक है। एसबीआई को आरआरबी से पैसे शॉर्ट टर्म मनी मार्केट के अंतर्गत चाहिए आरआरबी को, तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आरआरबी इसका भागीदार नहीं है। आरआरबी जिसका भागीदार नहीं है, तो आरआरबी को किसी प्रकार से कोई क्या है, इसमें सुविधा नहीं मिलेगी। ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका भागीदार नहीं है, ठीक है। आरआरबी से सुविधा ले सकता है, बशर्ते दे नहीं सकता। अभी हम इसमें भी बात करेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो भारत में जो वित्तीय संस्थान है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो वित्तीय संस्थान है, वित्तीय संस्थान में आप देखोगे, वित्तीय संस्थान देखिए, जो जैसे कि बीमा कंपनी, क्या बीमा कंपनी के साथ म्यूचुअल फंड कंपनी, ठीक है।
ये सारी चीज़ें ETC, ये सारी चीज़ें, ये जो संस्थान हैं ये भी इसके पार्टिसिपेटर हैं, ये भी इसको में भागीदारी और इसमें आप देखोगे कि उच्च श्रेणी के भी वित्तीय संस्थान, ठीक है, वित्तीय संस्थानों में उच्च श्रेणी के वित्तीय संस्थान, तो चौथा नंबर उच्च श्रेणी के वित्तीय संस्थान, उच्च श्रेणी के। ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन ये उच्च श्रेणी का है, निम्न श्रेणी का है? जिसका नेट वर्थ कितना होगा, 4 करोड़ होगा। नेट वर्थ क्या होगा, नेट वर्थ 4 करोड़ होगा, ठीक है। नेट वर्थ कैसे निकालते हैं, अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए। देखिए मैं कुछ भी नहीं छोड़ता, जो भी टर्म्स आता है ऑन दी स्पॉट उसी टाइम उसको समझाता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको गूगल ना करना पड़े, कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप नेट वर्थ, मैंने बताया उच्च श्रेणी के सभी संस्थान इसके पार्टिसिपेटर होते हैं। उच्च श्रेणी के सभी संस्थान कौन होंगे, जिनका नेटवर्थ 4 करोड़ होगा, 4 करोड़ होगा। अब नेटवर्थ कैसे निकालेंगे, जैसे एसेट्स, ठीक है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। नेटवर्थ अगर निकालना है, नेटवर्थ, 1 मिनट, अगर मान लो हमें किसी भी कंपनी का नेटवर्थ निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, नेटवर्थ, नेटवर्थ, तो क्या होगा, नेटवर्थ अगर निकालेंगे तो एसेट्स, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, लायबिलिटीज, ठीक है। एसेट्स यानी परिसंपत्ति कहते हैं, लायबिलिटीज यानी क्या है, इसका उत्तरदायित्व, ठीक है। आप देखें तो ये भार है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, तो ऐसे में नेटवर्थ निकल आएगी। अगर किसी भी कंपनी या कोई भी संस्थान का नेटवर्थ कितना, 4 करोड़ है, तो वह इसका भागीदार होगा, किसका, मुद्रा बाजार का, मनी मार्केट का, ठीक है। इसमें एक दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आम निवेशक भी इसके भागीदार होते हैं, आम निवेशक, ठीक है, आम निवेशक भी, एक मिनट सॉरी, आम निवेशक भी इसके भागीदार होते हैं, ध्यान रखिएगा, पार्टिसिपेटर्स होते हैं आम निवेशक भी। तो ये तो कुछ क्या रहा, मनी मार्केट रहा। अगर हम और आगे बात करते हैं तो मनी मार्केट के लिए जो नियम हैं, ऑब्वियस है, आप बताइए कौन बनाता होगा, तो सेम वैसे ही इसके लिए भी जो RBI ही क्या करती है, मनी मार्केट के लिए नियम बनाती है। हम ये कह सकते हैं, यानी मनी मार्केट के लिए कौन नियम बनाएगा, RBI नियम बनाएगी, किसके लिए, मनी मार्केट के लिए, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि जो RBI मनी मार्केट को कंट्रोल करती है, क्यों, नियम बनाती है, ऑब्वियस है इसके नियम को फॉलो करना है, ठीक है। आपके पापा आपका नियम बनाते हैं तो ऑब्वियस है आप उनके अंडर कंट्रोल हैं, ठीक है, तो इनको नियंत्रित करती है। वहीं सभी भागीदारों में से जिस किसी भागीदार को अपने तत्काल खर्चे को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वह किसी भी भागीदार से क्या कर सकती है, अपने आवश्यकता के अनुसार किसी भी भागीदार से ऋण ले सकती है, ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऋण वही देगा, सिंपल है, जिसके पास क्या होगा, सरप्लस होगा, अतिरिक्त पैसा होगा, है ना। वहीं आप देखोगे कि जो RBI है उच्च श्रेणी के उद्योग और आम निवेशकों के साथ प्रत्यक्ष लेन देन नहीं करेगी। RBI ये जो उच्च श्रेणी के उद्योग, जो मैंने बताया था, जो उच्च श्रेणी के उद्यम है, जो क्या है, उच्च श्रेणी के उद्यम है, ठीक है, उद्यम है, साथ ही साथ ये आम निवेशकों के साथ, आम निवेशकों के साथ, आम निवेशकों के साथ, आपको जैसे पता है आम निवेशक हैं आप नहीं, इससे तो इनको कोई प्रत्यक्ष लेन देन, किसका, RBI से प्रत्यक्ष लेन देन नहीं होता, ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष लेन देन नहीं होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि साथ में जो मुद्रा बाजार में आम निवेशक, जो इनमें प्रत्यक्ष लेन देन RBI के साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही मनी मार्केट में जो आम निवेशक होता है, ठीक है, ये जो इन्वेस्टर्स होता है, सामान्य आदमी होता है, आम निवेशक होता है, इसको क्या है कि यह मात्र ऋण प्रदान कर सकता है, यह ऋण दे सकता है, ध्यान रखिएगा, कहाँ गया, ये ऋण दे सकता है, ऋण प्रदान कर सकता है, प्रदान कर सकता है, बल्कि यह प्राप्त नहीं कर सकता। अगर इसको ऋण की जरूरत है तो मुद्रा बाजार से ऋण मिलेगा नहीं, लेकिन इसके अगले पार्टिसिपेटर्स को, जो बाकी के पार्टिसिपेटर्स हैं, उनको पैसा क्या कर सकता है, दे सकता है, एक्सेप्ट टू RBI, बिकॉज, क्योंकि इसका डायरेक्ट, मैं RBI को छोड़कर क्यों बोला, क्योंकि इससे कोई डायरेक्टली प्रत्यक्ष लेन देन RBI के साथ नहीं होता है ना, इनडायरेक्टली तो आपको पता है, आम निवेशक जाए बैंक में और अपना पैसा जमा करवा दे, ठीक है। तो मनी
मार्केट के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूं, आम निवेशक को ऋण नहीं दिया जाता। ऋण प्रदान क्या है, यह ऋण प्रदान कर सकता है बल्कि यह प्राप्त नहीं कर सकता है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। इसके साथ साथ आप देखोगे जो मनी मार्केट है, तो मनी मार्केट में ऋण प्राप्त करने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है वे मुद्रा यानी मनी मार्केट के उपकरण कहलाते हैं। अब कौन से उपकरण, जैसे कि आपको याद होगा, तो जब मैं क्या बता रहा था कि जब मैं एक चैप्टर बता रहा था, पढ़ा रहा था, आपको याद होगा, बैंकिंग सिस्टम से पहले मैंने पढ़ाया था, अभी मुझे रिकॉल करता हूँ, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम से आप बताइएगा, बैंकिंग सिस्टम से पहले मैंने क्या पढ़ाया था, तो उसमें सभी के मैंने उपकरण बताया था, ठीक है। सेम एज ऐसे कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो इनमें से कुछ तो उपकरण यूज किए जाते होंगे ना, वो उपकरण क्या क्या हैं, जिन उपकरणों का मनी मार्केट के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है उन्हें मनी मार्केट के उपकरण कहलाते हैं, है ना। जैसे कि जब आपको याद होगा मैं पढ़ा रहा था इन्फ्लेशन, गुड, इन्फ्लेशन, ठीक है ना, तो उस दौरान में सारी चीजें बताया था, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से मनी मार्केट के मुद्रा बाजार के उपकरण हैं, मुद्रा बाजार के उपकरण है, जरा इस पे आप नजर डाल दीजिए। मुद्रा बाजार के उपकरण, मुद्रा बाजार के उपकरण। तो अगर हम मुद्रा बाजार के उपकरणों की बात करें तो सरकारी प्रतिभूतियां बिल के रूप में, ध्यान रखिएगा, बिल और बॉन्ड में अभी मैं डिफरेंस बताऊंगा क्योंकि आप ये नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसके जो 3 उपकरण हैं मुख्यतः, क्या, नंबर 1 सरकारी प्रतिभूतियां बिल के रूप में, सरकारी प्रतिभूतियां, सरकारी प्रतिभूतियां, प्रतिभूतियां, प्रतिभूतियां किसे, बिल के रूप में, बिल के रूप में, बिल के रूप में, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बिल, राइट। दूसरा सर्टिफिकेट डिपॉजिट यानी जमा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, डिपॉजिट ऑफ फॉर्म ऑफ बिल, सॉरी सर्टिफिकेट यानी जमा प्रमाण पत्र, इसको हिंदी में कहते हैं जमा प्रमाण पत्र, ठीक है। जो तीसरे नंबर का है ये कॉमर्शियल पेपर, CO, कॉमर्शियल पेपर, ठीक है। वाणिज्यिक पत्र, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वाणिज्यिक पत्र, वाणिज्यिक पत्र, मतलब ये इसके क्या है, उपकरण है। इनके तीनों के माध्यम से क्या किया जाएगा, ऋण का लेन देन किया जाएगा, ठीक है। कुछ तो उपकरण होना चाहिए, ऐसे तो नहीं है। जैसे कि मैंने उस दौरान, आपको याद होगा जब मैं इन्फ्लेशन पढ़ा रहा था तो उसमें ये भी बताया था, साथ ही साथ जब मैं पॉलिसीज बता रहा था, ठीक है ना, तो उसमें भी मैंने बताया था कि क्या क्या उपकरण हैं, सारी सबको डिटेल में पढ़ा था हमने, है ना। देखिए अभी बोल रहा हूँ ना, इंडियन इकोनॉमी मैंने पढ़ा दिया ना, तो आपको कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बार बार इस चीज़ों को बोल रहा हूँ, ठीक है। बस कोशिश करिएगा कि रिवीजन करते जाइएगा, ठीक है, और अपना नोट्स खुद तैयार करिए। हाँ, नोट्स आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम देखिए ये थोड़ा सा अब बाकी का कल डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं सरकारी प्रतिभूतियां बिल के रूप में, तो मैं सरकारी प्रतिभूतियां ये पूरा नहीं, मैं बिल और बॉन्ड बताऊंगा। यहाँ बिल है, बिल क्यों है, बॉन्ड क्यों नहीं है। देखिए बिल, आपको एक चीज जो स्टार्टिंग में मैंने बताई कि भैया जो मनी मार्केट है, मुद्रा बाजार है, तो मुद्रा बाजार के अंतर्गत सिर्फ 365 दिन तक के ही कम की ही अवधि का क्या है, ऋण का लेन देन होता है। 365 दिन तक, 365 दिन तक की अवधि का ही ऋण का लेन देन किया जाता है। बहुत सिंपल है कि अगर आप बिल और बॉन्ड के बारे में जानते हो, बिल और बॉन्ड, ठीक है, तो जो बॉन्ड है और बिल है, तो बिल की जो अवधि होती है वो 365 या उससे कम की होती है, उससे कम की होती है। बॉन्ड की जो अवधि होती है वो 365 या उससे अधिक की, 365 दिन से अधिक की होती है, इसको बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। वही सरकारी प्रतिभूति ही है, लेकिन वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही है, लेकिन अगर उसकी अवधि डिपेंड करती है कि अगर कोई सरकारी प्रतिभूति की, जो कोई सरकारी प्रतिभूति है, मान लो कि कोई सरकारी प्रतिभूति है और सरकारी प्रतिभूति सरकार ने क्या किया, RBI के माध्यम से बैंक को दिया। अगर उसकी अवधि, ध्यान रखिएगा, सरकारी प्रतिभूति है, कोई सरकारी प्रतिभूति है, सरकार ने क्या किया, RBI को दिया कि बेच दो। सरकार ने क्या किया, किसे दिया, RBI को दिया, बेच दो। बैंक ने इससे ले लिया,
बैंक ने इससे ले लिया। आरबीआई देते वक्त कहा कि भाई एक काम करो, ये आपको 365 दिन में क्या करना होगा, वापस करना होगा। ठीक है, अगर 365 दिन या उससे कम में, या मान लो चलो 65 नहीं लिखते हैं, 360 लिख देते हैं, 360 दिन में वापस करना होगा, तो इसको क्या कहा जाएगा, बिल। क्यों, इसकी परिपक्वता की अवधि 360 है। लेकिन वहीं आरबीआई कहे कि भैया इसकी जो परिपक्वता की अवधि है 5 साल है, तो इसको बॉन्ड कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा, बॉन्ड कहा जाएगा। तो इस वजह से ध्यान रखिए, वहां कहा गया है इसके उपकरणों के अंतर्गत कि जो सरकारी प्रतिभूति है, क्या है, सरकारी प्रतिभूति, वो बिल के रूप में, ठीक है, इस वजह से इसका बिल के रूप में उपकरण है। अब आपको यहां समझ आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूं इसके बाद इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बिल। ठीक है, कि ये क्या है, कैसे वर्क करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और अपना नोट्स मैं बार बार बोल रहा हूँ, खुद से बनाइए। मैं अब भी बोल रहा हूँ कि देखिए, आप कोई भी यूट्यूब चैनल देखिए, इतना डिटेल से आपको इंडियन इकोनॉमी नहीं, और देखिए मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जितना भी मैंने पढ़ाया है विद इन द कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो